हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक टू डॉक्टर जे। आज हम बात करेंगे कि हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के कंपैरेटिवली आज की नई जनरेशन के दांत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? हम अर्ली एजेस में देखते थे या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के उनके दांत बहुत लेटर एजेस में आके ख़राब हुए थे, पर अब की जो न्यू जनरेशन हैं इनमें बहुत जल्दी केरीज कैविटीज़ देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों है? इसका नंबर वन रीज़न है कि अब की जनरेशन में इनका शुगर कंटेंट बच्चों का बहुत ही ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा मतलब वो टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, चिप्स, इतना जितना ज़्यादा उनका शुगर कंटेंट रहेगा उतने ज़्यादा उनके दांत लाइक केरियस होते रहेंगे। नंबर सेकंड है, अब के पेरेंट्स को लगता है कि फ्रूट जूसेस बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं या सेफ़ होते हैं, तो अपने बच्चों को बहुत फ्रूट जूसेस देते हैं। वो कम्प्लीटली रॉन्ग है, बिकॉज़ फ्रूट जूसेस इक्वली आपके दांत को उतना ही ख़राब करते हैं जितना कि सोडास करते हैं। फ्रूट जूस देने से बेटर है कि आप अपने बच्चे को एक प्रॉपर होल फ्रूट ही दे दीजिए। उससे उनका फाइबर कंटेंट भी पूरा होगा एंड फ्रूट के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगेन थर्ड नंबर ये है कि अर्ली एजेस में जब हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे उनके नंबर ऑफ़ मील्स 3 to 4 ही थे पर डे, बट अब नंबर ऑफ़ मील्स हमारे बढ़ के 8 to 9 हो गए हैं। पहले होता था ब्रेकफास्ट, लंच, समटाइम्स स्नैक्स, कई बार वो भी नहीं होता था, एंड डिनर। बट अब क्या हो गया है, अब स्नैक्स से लंच के ये ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में एक मिड मील आएगा, लंच से स्नैक्स के बीच में मिड मील, फिर डिनर तक भी एक मील बीच में हो जाएगा, एंड डिनर के बाद भी बच्चे लैपटॉप में हैं, फ़ोन में हैं, तो उसके बाद भी उनका वो बिंज ईटिंग चलता ही रहता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ आपके मील्स होंगे उतना ज़्यादा आपका एसिड रिफ्लेक्स होगा, एंड जितना ज़्यादा आपका एसिड रिफ्लेक्स होगा उतना आपका दांत का बहुत जल्दी इरोजन होगा। तो ये भी एक रीज़न है कि बच्चों में आजकल बहुत जल्दी इरोजन भी देखा जा रहा है टीथ का। नेक्स्ट, बच्चे आजकल कुछ भी च्यू नहीं कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स जब होते थे हमें बोलते थे अच्छे से च्यू करो खाना, वो खुद भी अपना खाना बहुत अच्छे से च्यू करके खाते थे। च्यूइंग से क्या होता है, आपके गम्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड आपके टीथ भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर अब के बच्चे क्या है, वो सिर्फ या फिर फ़ोन देख के खा रहे हैं या फिर टीवी देख के खा रहे हैं, तो उनको च्यू करने की हैबिट तो है ही नहीं। वो सिर्फ अंदर ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो इससे उनके ना गम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं ना ही उनके दांत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो अब पेरेंट्स भी अपने आप को लाइक काम ख़त्म करने के लिए, बहुत केसेस में देखा है मैंने, वो बस सब कुछ उनको मिक्सी में ग्राइंड करके ही बच्चों को दे देते हैं, तो बच्चे बस अंदर करते हैं, तो च्यूइंग उनको आ ही नहीं रही है। इससे उनके जॉज भी वीक रह रहे हैं और दांत भी वीक रह रहे हैं। अगेन नंबर नेक्स्ट है, बहुत केसेस में बच्चों को बहुत एलर्जीज़ होती हैं एंड वो माउथ ब्रीदर्स होते हैं। उन केसेस में भी माउथ ब्रीदिंग की वजह से उनका ड्राई माउथ रहता है एंड अगेन केरीज उनमें ज़्यादा होती हैं। एंड लास्ट है कि अब के एज में हम एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स से क्या होता है, बच्चे को थोड़ी भी एलर्जी हो रही है या कुछ भी हो रहा है या डॉक्टर्स भी दे रहे हैं, उन एंटीबायोटिक्स से क्या हो रहा है कि हमारा जो गुड ओरल फ्लोरा है वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उससे भी हमारे दांत की प्रोटेक्शन कम हो रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे बच्चों में केरीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कंपैरेटिवली जो पहले लेटर स्टेजेस में मिल रही थी। तो इन सब के लिए ये बेटर है कि आप अपने बच्चों को बोलो कि खाना च्यू करके खाना है, उनको जूसेस नहीं दे के उनको प्रॉपर एक फ्रूट ही उनको दे दो जो उनको बेनिफिट करेगा, एंड टीच देम हाउ टू च्यू एंड डाइजेस्ट देयर फूड। थैंक यू।